हेलो गाइस, आज मैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन बताने वाली हूँ। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। आप लोगों ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में कुछ कुछ तो पढ़ा होगा ना, राष्ट्रवाद के बारे में। बस उसी से रिलेट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले आप राष्ट्रवादी का मतलब समझो या राष्ट्रवाद का मतलब समझो। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र के प्रति रहना। बस राष्ट्रवाद यही सब है, ठीक है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कैसे प्रारंभ होता है? जब अंग्रेज लोग भारत में आते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और वे लोग साम्राज्य का विस्तार करते हुए ना कुछ लिखवाते हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में लिखवाते हैं, वहाँ की संस्कृति, सब इस चीज़ों के बारे में लिखवाते हैं। तो वो जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन होते हैं, जो साम्राज्य विस्तार करते हैं, उनको हम लोगों ने साम्राज्यवादी बोला है, ठीक। तो इन्होंने ना जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जो थे, जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, उसमें जो अंग्रेज लोग थे ना, उन लोगों ने सिर्फ भारतीय को इतना असभ्य बताया कि भारतीय असभ्य, इनकी संस्कृति, धर्म, इनकी सभ्यता कुछ नहीं है, इन लोगों में कोई खासियत नहीं है, मतलब पूरी बुराई ही सिर्फ की थी। तो इन्हीं लोगों के प्रति उत्तर में ना राष्ट्रवादियों का उदय हो जाता है। जो अंग्रेज लोग इतिहास लिखवाए थे उसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कहा गया है, लेकिन उसी के प्रति उत्तर में हम लोगों ने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से लिखा था या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को लिखना प्रारंभ किया था, ठीक है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में भारतीयों को ना बहुत ज़्यादा असभ्य बोला गया था। उसी के प्रति उत्तर में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साम्राज्यवादियों के प्रति उत्तर में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ था। जो साम्राज्यवादी थे, जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक थे, उन्हीं लोगों के प्रति उत्तर में ना, उन्हीं लोगों के प्रति उत्तर में राष्ट्रवादियों का उदय हुआ था। और भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दो दशक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जो उन्हीं भारत में जो 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक थे, वो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे। इस काल में लाला लाजपत राय, A.C. मजूमदार, R.G. प्रधान, सीतारमैया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, V.D. सावरकर आदि के द्वारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ किया गया और इस इतिहास लेखन को अन्य इतिहासकार आगे बढ़ाते रहे। और इसी इतिहास लेखन को ना और सारे जो इस इतिहास लेखन को और सारे इतिहासकार जो थे ना, वो आगे बढ़ाते रहे। मतलब जैसे A.C. मजूमदार के बाद भी बहुत सारे इतिहासकार आए जो राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम से उत्सुक रहते थे और राष्ट्रवाद के हित में लिखते थे, ठीक है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्रवादियों ने भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागरूक करना प्रारंभ कर दिया था। मातृभूमि से प्रेम, परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं की प्रशंसा, राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख, भारतीय सम्राटों, प्रशासनों एवं नीतियों की प्रशंसा, क्षेत्रों अथवा राज्यों की विजय का उल्लेख, नकारात्मक तथ्यों अथवा पतन की उपेक्षा, साम्राज्यवादी लेखकों के विचारों का खंडन, राष्ट्रीय हित को महत्व, राष्ट्रीय नायकों का गुणगान, प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण की प्रशंसा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार हेतु लेखन। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम। भारतीयों ने अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागरूक करना शुरू कर दिया था। जैसे यहाँ लिखा है, भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम। इन इतिहासकारों ने, मतलब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर इतिहास लेखन प्रारंभ किया। जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने देश, मतलब देश से प्रेम की भावना से, मतलब बहुत ज़्यादा ओतप्रोत होकर उन लोगों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इन्होंने अपने राष्ट्र के बारे में बताया, इन्होंने अपने भारत राष्ट्र के बारे में बताया, राष्ट्र के प्रति अपने स्नेह भावना को प्रकट किया
और भारतीय इतिहासकारों ने अपने भारत देश के प्रति अंग्रेजों के समक्ष प्रशंसा की। और जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज लोगों के समक्ष जाके अपने भारत के प्रति ना बहुत ज़्यादा मतलब भारत के प्रति बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया। भारत की, हमारा भारत पहले से ही बहुत ज़्यादा विद्यमान रहा है। भारतीय सभ्यताएं बहुत ही अच्छी थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। भारत के बारे में आप लोग कुछ बुराई मत कीजिए, इस तरह की उन लोगों ने करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है मातृभूमि से प्रेम। भारत राष्ट्र के लोग अपनी मातृभूमि से प्रेम उत्साहित किया। उन्होंने, जो भारत राष्ट्र के लोग थे उन लोगों ने अपनी मातृभूमि से प्रेम, मतलब जो प्रेम वो करते थे उस चीज़ को उन लोगों ने उभारना प्रारंभ कर दिया। जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखक बहुत ज़्यादा इनकी बुराई करने लगे तो इन लोगों ने ना उससे मतलब तंग आकर के अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब हम लोगों को भी जवाब देना है। तो उससे उन लोगों ने ना मतलब प्रेरित होकर अपना भारत राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भावना, ये जितनी भी अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम थी, भावना थी, उस सब को उत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। उन लोगों ने भारतीय अपने देश को माता पुकारते थे। जो भारतीय थे वो अपने देश को तो माता पुकारते हैं ना, तो फिर भारतीयों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम बहुत होता था। और जो भारतीय लोग थे उन लोगों के अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम बहुत होता था। ये अभी भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं की प्रशंसा। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भारतीय परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं को असभ्य कहा गया था। जो मतलब हम लोगों का जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है परंपरा, मान्यता एवं भाषा की प्रशंसा। ये क्या था? जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन थे न, जो इतिहासकार थे जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कर रहे थे, वो ना भारतीय परंपरा, मान्यता और भाषा की इतना ज़्यादा बुराई करते कि ये सब असभ्य है, ये सब, इन लोगों का कोई चीज़ सभ्य है ही नहीं, इनकी परंपरा, मान्यता, भाषा सब कुछ गलत है, बहुत इनकी बुराई करते हैं। तो इन्हीं के प्रति उत्तर में भारतीय इतिहास लेखन बोलते हैं। भारतीय इतिहासकार ने अपनी परंपराओं, मान्यताओं एवं भाषाओं की प्रशंसा करनी प्रारंभ कर देती है। इन्हीं लोगों के प्रति उत्तर में वे अपनी भाषा, परंपरा या सभ्यता, हर चीज़ की प्रशंसा करना वे प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख। राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख, इसमें क्या है? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने राष्ट्रीय गौरव का उल्लेख ढूंढ ढूंढ कर करना प्रारंभ कर दिया। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वे अपने राष्ट्रीय गौरव को ना ढूंढ ढूंढ कर उनका मतलब प्रशंसा करना वे प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने प्राचीन काल में मौर्य वंश, मध्यकाल और आधुनिक काल का उल्लेख किया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चाणक्य की अर्थशास्त्र को बताया। उन्होंने क्या किया वे लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वे बताया, अशोक के बारे में बताएं, जो चाणक्य थे हम लोगों के, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, उनकी जो अर्थशास्त्र बुक थी उनके बारे में बताया, ठीक है। भारतीय सम्राटों, प्रशासन एवं नीतियों की प्रशंसा। भारतीय सम्राटों, प्रशासन एवं नीतियों की प्रशंसा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, इसमें क्या है? साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय सम्राटों, प्रशासन एवं नीतियों का खुलकर आलोचना किया है। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे वे भारतीय सम्राट थे, जो उनकी प्रशासन एवं नीति थी, उन सब की ना खुलकर आलोचना करते हैं। इसी के प्रति उत्तर में राष्ट्रवादियों ने प्रशंसा की। राष्ट्रवादी इतिहासकार ने अपने सम्राट जैसे अशोक, प्रशासन जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एवं नीति की प्रशंसा की है। क्षेत्रों अथवा राज्यों की विजय का उल्लेख। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के शासकों के द्वारा विजित क्षेत्रों अथवा राज्यों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे वो जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक के द्वारा विजित क्षेत्रों का वर्णन किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन ने जो क्षेत्र विजित किए थे, या अशोक, इन लोगों के द्वारा जो भी क्षेत्र विजित किया गया था ना, उन क्षेत्रों के बारे में बताना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक तथ्यों अथवा पतन की उपेक्षा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्र के नकारात्मक तथ्यों का वर्णन नहीं किया और राजाओं के पतन की उल्लेख
नहीं किया। इन्होंने कुछ अपने शब्दों में लिखा है, नकारात्मक और पतन की बातों को छुपाने का प्रयास किया है। मतलब क्या हुआ, इसे हम न राष्ट्रवादी इतिहासकारों का एक हम लोग नेगेटिव पॉइंट में रख सकते हैं। मतलब ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों का ये एक आलोचना हो सकता है। ठीक है, आलोचना कैसे हो सकता है कि उन लोगों ने ना सिर्फ भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम ही जागरूक किया है, उन लोगों ने सिर्फ अच्छाइयों को लिखा है, बुराई लिखा ही नहीं है। तो यही एक इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि उन लोगों ने ना, जैसे वहाँ के जो सम्राट थे उन लोगों के सिर्फ मतलब उत्थान के बारे में बताया, उन लोगों का पतन कैसे हुआ या उन लोगों का नकारात्मक तथ्य क्या था, ये सब वो बताते ही नहीं थे। तो इसको हम उस राष्ट्रवादियों का एक आलोचना मान सकते हैं कि उन लोगों ने सिर्फ भारतीयों को मतलब सकारात्मक और उसके उत्थान के बारे में बताया, पतन और नकारात्मक तथ्य तो हम लोगों को दिया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवादी लेखकों के विचारों का खंडन। साम्राज्यवादी लेखकों के प्रति उत्तर में ही साम्राज्यवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है। साम्राज्यवादी लेखकों के प्रति उत्तर में ही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ होता है। अंग्रेजी इतिहासकारों, साम्राज्यवादी इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार मतलब होता है साम्राज्यवादी इतिहासकार, ने भारतीय मान्यताओं, परंपराओं, नीति और धर्म की आलोचना की थी। इन्हीं के प्रति उत्तर में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा। ठीक है, इन्होंने साम्राज्यवादी लेखकों के विचार का खंडन, मतलब जो साम्राज्यवादी जो विचार थी उन विचारों को राष्ट्रवादियों ने उनका खंडन किया, उनका उस चीज़ को मतलब गलत ठहराया। ठीक है, राष्ट्रीय हित का महत्व। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्र का महत्व बताया। इन्होंने राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण बातों को रखा। जो राष्ट्रीयवादी इतिहासकार थे वे राष्ट्रीय हित को बताते हैं, जो भी राष्ट्र के प्रति अच्छे कार्य थे सारी बातों को वो बताते हैं और इन महत्वपूर्ण बातों को वे साम्राज्यवादियों के प्रति रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय नायकों का गुणगान। राष्ट्रीय नायकों का गुणगान। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अपने राष्ट्रीय नायकों का गुणगान किया। विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिंबिसार जैसे नायकों का गुणगान किया। इनके समय में लिखी कृतियों को उकेरा गया, उनके विजय अभियानों को बताया गया, अकबर चाणक्य का भी वर्णन किया गया। ठीक, मतलब वे अपने राष्ट्रीय नायकों का गुणगान करते हैं, उनके प्राचीन काल, मध्यकाल या अभी के टाइम में जो उनके नायक थे उन चीज़ों को वो आधुनिक काल मतलब उन चीज़ों को वो जागरूक करते हैं कि उस टाइम के नायक लोग ऐसे करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य का ये नीति था तो अशोक का ये था, अशोक का वो था, विक्रमादित्य ने उस चीज़ को किया, हर्षवर्धन ने उस चीज़ को किया। इस तरह की बातों को वे लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण की प्रशंसा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत की प्राकृतिक भौगोलिक वातावरण की प्रशंसा की। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही बढ़िया है। 3 ओर से जल और 1 ओर से पहाड़ी से भारत घिरा हुआ है। इसी भौगोलिक स्थिति और वातावरण बहुत ही अच्छा था। इसकी भौगोलिक स्थिति और वातावरण बहुत ही अच्छा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक वातावरण बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, मतलब जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, वातावरण था, इस सब चीज़ों का राष्ट्रवादियों ने प्रशंसा किया है। राष्ट्रवादियों ने बताया है कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी इन सब की, मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। जैसे ये भारत जो हम लोगों का है, ये मतलब भारत जो है हम लोगों का, ये भारत मतलब 1 ओर से तो पहाड़ से घिरा है तो 3 ओर से इस मतलब ये जल से घिरा हुआ है। तो इसकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि यहाँ पे आक्रमण भी मतलब करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार हेतु लेखन। अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति को अपनाया। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का उदय किया। इनके प्रति उत्तर में राष्ट्रवादियों ने इतिहास लेखन चालू किया। ठीक है, अब हम लोगों का राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कंप्लीट होता है और इसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट और जोड़ सकते हैं और इतना ही
जैसे राष्ट्रीय एकता के तत्वों को प्रोत्साहन, मतलब राष्ट्र की जो एकता थी, मतलब राष्ट्र को एक करने के जो तत्व थे, उन तत्वों को वो प्रोत्साहित करते थे, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारे इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। बाकी इतना पॉइंट काफ़ी एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक है, थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।